एक चीज बताइए, यादव इतना मार खा रहा है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव हो फिर भी खा रहा है। ये सवाल तो मारने वाला से पूछे कि वो कब तक मारते रहेंगे ना। मार खाने वाला ये मारने वाला से पूछिए ना। मार खाने वाला यादव कुशवाहा कब तक मार खाता रहेगा? धर्म के पूजा पाठ पहले कहते थे कि दलित मार खाता है, कुर्मी यादव कुशवाहा नहीं बोला। अब तो कुर्मी यादव कुशवाहा ये सवाल घूम रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। ये सवाल तो मारने वाला से पूछे कि वो कब तक मारते रहेंगे ना। यादव शूद्र है या क्षत्रिय है? 5000 वर्ष से जो लागू है उसके हिसाब से तो शूद्र है। यादव शूद्र है, बिल्कुल। इसीलिए रीवा में ऐसी घटना घटी कि यादव रोहित यादव को शिखा रखा तो उसका शिखा उखाड़ दिया। पहले तो गौमूत्र से पवित्र होते थे, अब मानव मूत्र से भी पवित्रीकरण विधि चल गया है। तो जहां जहां भाजपा इस तरह में आ रही है ये सब लागू होगा। बिना धर्म का कोई समाज नहीं रह सकता। लेकिन सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना चाहिए। बाबा साहब ने धर्म त्यागा और बुद्धिज्म की तरफ गए। क्या कुर्मी यादव कुशवाहा जिस तरह से शाक्यों को मारा गया, कुर्मी बेटी को कहा गया कथावाचक नहीं बन सकती हो, यादव का शुद्धिकरण किया गया, क्या इन तीनों समाज को छोड़ देना चाहिए? हिंदू धर्म बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहिए या वहीं मार गारी खाते रहना चाहिए? उत्पल बल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ बोलिए सर। देखिए, आप डॉक्टर लोहिया भी कह चुके हैं कि इस देश में ब्राह्मणों का राज और इस मस्तिष्क पे ब्राह्मणों का राज है और जेब पे बनियों का। भाजपा जो कि संघ की कोख से पैदा हुई है और जैसे जैसे ये मजबूत होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो एजेंडा है वो लागू होगा। कमज़ोर होने पर ये थोड़ा कमज़ोर होंगे और अभी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा पूरे देश में मजबूत हुई है तो वही जो आप देखेंगे आरएसएस का जो एजेंडा है वो लागू होगा। और इनकी नज़र जो है वो आपको धार्मिक मामले में बहकाएंगे और यह देश को बेचते जाएंगे। आपको धन, जी हाँ, जो सब उसी से जुड़ा हुआ है, सब उसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताऊंगा ये हमेशा करेंगे। आप देखेंगे कि आपको ये धर्म के मामले में बहकाएंगे, जातीय उन्माद पैदा करेंगे और पीछे से जो इनका एजेंडा है, जो असल एजेंडा है, ये रेल भेल देश ज़मीनें सब अडानी अंबानी के हवाले अपने पार्टनरशिप ही इनका है। ये सब बेचते रहेंगे और इस सब में आप नहीं, आप मुद्दे पे आप भी नहीं, जब मुद्दे पे आना ना, आप बता रहे हैं कुछ तो हम बोल रहे हैं रीवा की घटना, ब्राह्मण ने यादव के शिखा को उखाड़ दिया, आप अडानी पे जा रहे हैं, अंबानी पे जा रहे हैं। नहीं सुनिए, देखिए हाँ, सामाजिक सामाजिक पिछड़ापन और दलित की जो बात कर रहे हैं, ये पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, राजनीतिक पिछड़ापन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरह से समाज में पिछड़ापन है, आप देखेंगे आर्थिक पिछड़ापन भी उसी आधार पे है, उसी आधार पे है। आप इस देश को समझिए, इस देश को समझिए। आप समाज में जिस तरह का हायरार्की है, जिस तरह से पिछड़ापन है, दलित सबसे कमजोर है, आर्थिक तौर पे कमजोर है, शैक्षणिक तौर पे जो सामाजिक तौर पे कमजोर है वो शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे सबसे कमजोर है। ये आप देखेंगे, ये अंतर संबंध है और इसी अंतर संबंध से यह संबंधित है। आपको पिछड़ा रखने के लिए, आपको शैक्षणिक तौर पे, आपको शिक्षा दूर करने के लिए, आपको आपकी आर्थिक व्यवस्था जो मजबूत हो रही थी, सामाजिक न्याय की जो सरकार आई थी उससे आपको वापस पीछे ले जाने के लिए इस तरह की सामाजिक इशू को वो हमेशा उठाते रहती है। यादव समझ से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यादव शूद्र है या क्षत्रिय है? देखिए, ये जो समाज, देखिए जातियों के सामाजिक जो चरित्र है और जातियों के राजनीतिक चरित्र है, ओबियसली भारत में जो बड़ी दिन से लागू है, 5000 वर्ष से जो लागू है उसके हिसाब से तो शूद्र है। यादव शूद्र है, बिल्कुल। इसीलिए रीवा में ऐसी घटना घटी कि यादव रोहित यादव को शिखा रखा तो उसका शिखा उखाड़ दिया। देखिए, इसको एक और चीज से आप जोड़ सकते हैं, इसको एक और चीज से जोड़ सकते हैं। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आप जाइए, ये नया तरह का पवित्रीकरण विधि चला है। ये नया तरह का पवित्र, पहले तो गौमूत्र से पवित्र होते थे, अब मानव मूत्र से भी पवित्रीकरण विधि चल गया है। तो जहां जहां भाजपा इस तरह में आ रही है ये सब लागू होगा और भी जहां जहां और मजबूत होगी लागू होगा। अच्छा। हमें तो लगता है कि बिहार भी उस दिशा में अब जाने लगा है, क्योंकि ये जो जदयू भी जो है ना, वो जो जदयू का भी संघीकरण होता जा रहा है। जी हाँ, वहाँ मोहन यादव आर्थिक जात के मुख्यमंत्री हैं, फिर इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब एकदम नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। वैचारिक जब जन्म से कोई व्यक्ति का विचार का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वो यादव परिवार में जन्मे होंगे, लेकिन उनकी जो मानसिकता तैयार हुई है, यानी कि जो उनका जो पठन पाठन हुआ है, उनकी जो बौद्धिक विकास हुआ है, उनकी जो वैचारिकी की विकास हुई है, वो असंघ परिवार में हुई है, उसी तरह का होगा। तो इस घटना के बाद आप लोग कुछ करेंगे? हाँ, अवश्य।
क्या करें? हम वहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के जो भी समाज में वैमनस्य फैलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि दूसरा कोई उससे सबक ले, ऐसा करने से सोचे कि दोबारा ऐसा कभी कर नहीं पाए। लगातार यादवों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही, आप बता ही रहे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। यादवों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई? मैं कह रहा हूँ ना, इसको इससे जोड़िए ना। देखिए, इसमें जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सिर्फ इसको यादव से नहीं जोड़िए आप, दलित बहुजन के साथ इस तरह के तो अभ्यस्त हैं लोग। यादव अब नया एक आया है, और तो बहुजन कमजोर होगा। हाँ। तो जो कमजोर होंगे, तो जो पहले से कमजोर थे। यादव कुशवाहा तो कट्टर हिंदू है, हाँ। तो उसको हिंदू बनने पुजारी नहीं बनाया जा रहा है, देखिए, सिक्का नहीं रख सकता शंभू है, जी, कथा नहीं बोल सकता शंभू है। जी, तो कुर्मी यादव कुशवाहा को क्या करना चाहिए? हाँ, ये धर्म को बताइए। छोड़ देना चाहिए या उसी आपके मार जवाब खाना में चाहिए? आपके जवाब में ही सवाल है। एक समय में त्रिवेणी संघ होता था, हाँ हाँ यही त्रिवेणी संघ के 3 पिलर हुआ करते थे, हाँ हाँ। एक लड़ाई लड़ रहे थे बहुजन समाज के लिए। तो आपके सवाल में ही जवाब है, तीनों को एक हो जाना चाहिए, और इस तरह के जो नहीं, इनको धर्म उत्पीड़न के है। रास्ते पर क्षत्रिय बना रहना चाहिए, उस धर्म का त्याग देखिए, करना चाहिए। धर्म का सुधार बाबा करना साहब ने चाहिए। तो देखिए, त्याग धर्म कर दिया था। देखिए, जिस धर्म देखिए, में हमारा सम्मान है, उसका एक बात त्याग जान कर लीजिए देंगे। आप, धर्म एक ऐसा विषय है, धर्म एक ऐसा विषय है, और विशेष तौर पे भारतीय उपमहाद्वीप में मैं कह रहा हूँ कि बिना धर्म का कोई समाज नहीं रह सकता। अरे लेकिन सुन बाबा लीजिए ना, साहब का आप सुन रास्ता लीजिए ना, अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने धर्म त्यागा और बुद्धिज्म की तरफ गए। क्या कुर्मी यादव कुशवाहा, जिस तरह से शाक्यों को मारा गया, कुर्मी बेटी को कहा गया कथावाचक नहीं बन सकती हो, यादव का शुद्धिकरण किया गया, क्या इन तीनों समाज को छोड़ देना चाहिए? हिंदू धर्म बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहिए या वहीं मार गारी खाते रहना चाहिए? देखिए शंभू जी, अगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न को अगर व्यापक रूप से आप करें और व्यापक रूप से इसको समझते हुए मैं जवाब दूंगा, तो इसको आप देख लीजिए। बाबा साहब का मतलब सिर्फ बाबा साहब नहीं, बाबा साहब का मतलब होता है बुद्ध की विरासत से शुरू कीजिए। अगर बुद्ध की विरासत से शुरू करते हैं, महात्मा फूले तक आता है और साहू जी महाराज भी इसमें आते हैं, तब बाबा साहब आते हैं, और सबकी समग्र विकास को अगर देखेंगे तो हमारे पास एक संविधान है जो बाबा साहब का दिया हुआ है। शंभू जी सुन लीजिए ना, शंभू जी, सोनीलाल पटेल, पेरियार ललित सिंह यादव, महामाना रामस्वरूप वर्मा, इन सब ने धर्म का रास्ता अपनाया और हिंदू धर्म को त्यागा। शंभू जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको कि बाबा साहेब की बात जो कह रहे हैं, तो बाबा साहेब की जो वैचारिक विरासत है बुद्ध से शुरू होता है, ये फूले तक आते हुए, साहू जी महाराज से होते हुए, बाबा साहेब तक आते हुए संविधान में समाहित हो गया है, और आज हमारे पास है। बाबा साहेब हमारे पास संविधान के रूप में है। तो संविधान हुआ ना यादव, बिल्कुल, तो संविधान की रक्षा के लिए, बिल्कुल संविधान की रक्षा के लिए, पुजारी नहीं हो सकते, बिल्कुल संविधान की रक्षा करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के संवैधानिक रास्ते से, और संविधान ने साढ़े रास्ता हमको दिया है, उसके तहत हम लोगों को चलना चाहिए। यादव कुशवाहा कब तक मार खाता रहेगा धर्म के पूजा पाठ? पहले कहते थे कि दलित मार खाता है, कुर्मी यादव कुशवाहा नहीं बोला, अब तो कुर्मी यादव कुशवाहा ये सवाल घूम रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। ये सवाल तो मारने वाला से पूछिए कि वो कब तक मारते रहेंगे ना। मार खाने वाला, ये मारने वाला से पूछिए ना। मार खाने वाला क्या करेगा? मार खा रहे हो क्या मार खाने वाला समाज यही तो मैं यही नेता है मार खाने वाले समाज के। यही तो मैं कह रहा हूँ। और कब तक मारिएगा हुजूर जादवों को? देखिए, लोकतंत्र में और इस संविधान में हम लोगों को वोट एक ऐसा तंत्र है, इसी वोट से हम लोगों ने वो मारने वाले जो सामंती ताकतें हैं उसको मजबूत किया है। अरे और सुन लीजिए ना, कोई सुन लीजिए, और लोकतंत्र निकल ही नहीं रहा है घर से। नहीं लोग नेता नहीं निकल रहा है। अब एक सवाल का पॉलिटिकल है, आप आदमी पॉलिटिकल नेता हैं, आप जवाब दीजिए, आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल। बताइए, कुर्मी यादव कुशवाहा मार खा रहा है। अब पॉलिटिकल आ जाते हैं, एक चीज बताइए, यादव इतना मार खा रहा है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव फिर भी खा रहा है, उत्तर प्रदेश यूपी में एनकाउंटर हो रहा है भाई, ठीक है। आंकड़ा है। अब आपको क्या लगता है कि बहन जी और अखिलेश जी को एक साथ आना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ इसका एकदम एक मैं कह रहा हूँ कि तमाम बहुजन को एक साथ में आ जाना चाहिए। सिर्फ मार खाने की बात नहीं है, आपको पीटा जा रहा है, आपके आर्थिक जो पूंजी है उस पर हमला हो रहा है, आपके शैक्षणिक रास्ता को रोका जा रहा है, तो आपके तमाम जो अधिकार है सबका हनन होने जा रहा है। इसलिए सब बहुजन को एक साथ होना चाहिए। बहन जी और अखिलेश यादव एकदम सब लोग होना चाहिए, जेल में डाल देंगे जमीन घोटाले में जी। कह रहे लालू प्रसाद यादव जी के सारे परिवार को जेल में डाल देंगे। आप शंभू जी, ये कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, इस पे कोर्ट जो निर्णय देगी वही होगा। और संविधान से सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं ना बात को, आप कंप्लीट होने दीजिए। ये कोर्ट का मामला है,
ये कोर्ट में निर्णय होने दीजिए, संविधान से कोर्ट चलता है। एक चीज, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आप सुन तो लीजिए ना, आप तो सुन तो लीजिए ना। लेकिन जिस डिपार्टमेंट और विभाग की बात कर रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में स्वर्णिम काल रहा था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम हुआ। उसके पहले भी इस तरह का आय और उन्नति रेल में नहीं देखा था, और उसके बाद आज तक नहीं देखा। आज तो रेल नहीं, देख लीजिए, आज तो रेल नहीं, आज तो देख लीजिए, आज तो रेल को देख लीजिए, आज तो रेल देख लीजिए, ऐसा दिवालिया हो गया है कि वो पाइपलाइन में जा करके और निजीकरण चला गया। तो आप एक बात पच नहीं रहा है शंभू जी, एक बात पच नहीं रहा है कि लालू जी के समय में रेल उन्नति पर था, और ये काम करने वाले लोगों के समय में रेल में घाटे हो गया है, और तब भी आरोप का उठ रहा है। ये बिल्कुल दोनों चीज एक साथ में नहीं हो सकता है। बहुजन समाज के लोग संविधानवादी है, वो कह रहे हैं कि लालू जी को अगर सजा होगी तो भी मान्य है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। लेकिन वही ममता बनर्जी, लेकिन एक बात सच है कि संविधान ही बहुजन का हित है, संविधान में ही बहुजन का हित और अधिकार सेम नहीं है। को बंधक बना लेती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती।